हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे कल्याण चौबे से, बिकॉज आई थिंक उनका टाइम एज ए एएफए प्रेसिडेंट अब यहाँ पे बहुत जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं एंड जिस तरह का प्रेशर सिचुएशन बिहाइंड द सीन बनता हुआ दिख रहा है, आई थिंक बहुत जल्द वो यहाँ पे मे बी एएफए के प्रेसिडेंट के रोल से हटाए भी जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे दो बड़े और सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है साजी प्रभाकरन, उन्होंने यहाँ पे एक 18 पेज का लेटर लिखा है सभी यहाँ पे मेंबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सको मेंबर है उनको भी यहाँ पे उन्होंने लेटर लिखा है, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया है कि भाई कल्याण चौबे के जो ये 22 मंथ का यहाँ पे टेन्योर रहा है एज एएफए प्रेसिडेंट, उसमें किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपने पावर का मिसयूज किया है। एंड उसमें उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो लास्ट सीजन आई लीग की जो ब्रॉडकास्टिंग एंड जो प्रोडक्शन की यहाँ पे जो डील हुई, उसमें किस तरह से उन्होंने यहाँ पे इंटरफेरेंस करके यहाँ पे ऐसे वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे कि भाई वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके यहाँ पे वो एजेंट की तरह यहाँ पे उनको बेटर डील दिलाने की कोशिश कर रहे थे, डिस्पाइट कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल काफ़ी कंस्ट्रेंट थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक केस बनता है, एंड बाकी भी काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और उन सब के यहाँ पे एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है। दूसरा यहाँ पे कल बंगाली मीडिया में लोकल मीडिया में एक यहाँ पे ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ है, जहाँ पे एलिजेडली ये बताया जा रहा है कि भाई कल्याण चौबे ने यहाँ पे जो उनके वहाँ पे एमएलए का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ओपोजिशन पार्टी यानी कि टीएमसी के यहाँ पे कोई मेंबर को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये लालच दिए कि भाई तुम मेरे को अगर इस इलेक्शन में हेल्प करोगे तो मैं तुमको यहाँ पे एएफएफ में या फिर फुटबॉल में कोई पोजीशन दिलाऊंगा। सो अगर ये दोनों एलिगेशन यहाँ पे प्रूव होते हैं देन डेफिनेटली ही शुड बी रिजाइनिंग, बट डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को लगता है कि इसके ऊपर यहाँ पे एक्सको मेंबर को एंड उनको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि क्या वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई यहाँ पे कदम बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते। बट आई थिंक सो कि कल्याण चौबे अगर आप ओवरऑल उनका जिस तरह से रोल भी देखें तो आई थिंक ही इज नॉट दी यू कैन से कि मैन की जो यहाँ पे एएफए प्रेसिडेंट के रोल पे यहाँ पे कंटिन्यू करने चाहिए, क्योंकि उनके पास उस तरह के यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस या फिर कैपेबिलिटीज नहीं है। ना तो वो इतने बड़े पॉलिटिशियन है कि भाई गवर्नमेंट से आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पैसा या फिर जो आपको इंडियन फुटबॉल के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिला सकते हैं, ना तो ऐसे कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस या फिर इस तरह से फुटबॉल में वो यहाँ पे उनके पास कनेक्शन है कि वो कहीं से भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए पैसा ढूंढ के आए, और ना ही वो कोई ऐसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है कि यहाँ पे पास्ट में उन्होंने ऐसा काम किया है कि जहाँ पे उन्होंने किसी फुटबॉल एसोसिएशन को या फिर किसी और जगह पे यहाँ पे वो उतना बड़ा काम किया हो। सो इन ऑल दैट सेंस मेरे को लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि इज दैट मैन, और मेरे को थोड़े से वो लगता है कि इज नॉट रेडी फॉर दिस यू कैन से कि पॉलिटिक्स ऑफ दिस एएफए प्रेसिडेंट, और उसके लिए जो आपको लगता है कि डिसाइसिवनेस एक चाहिए जहां पे आपको इस तरह से लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है। ईगो स्टीवेंस ने भी हम सबको पता है कि आफ्टर सेकिंग कल्याण चौबे के ऊपर ही यहाँ पे सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पे टारगेट किया है, बाकी किसी लोगों को यहाँ पे टारगेट नहीं किया है। साजी प्रभाकरन ने भी ये लेटर जरूर लिखा है अभी, लेकिन भाई तो वो भी तो उस टाइम पे यहाँ पे जितने भी मंथ वो यहाँ पे 1 साल या फिर वॉट रोल पे थे, तो आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए था ना, आपने अभी क्यों बोल रहे हो। सो काफी सारे उनके ऊपर भी क्वेश्चन रेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कल्याण चौबे के ऊपर होता है। एंड मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कि वो मेरे को लगता है कि उस सेंस में इनोसेंट है कि वो इस तरह की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है उसमें आई डोंट थिंक सो कि हैज दैट कैपेबिलिटीज पावर की जो यहाँ पे वो हैंडल कर पाए। एंड आई थिंक एएफएफ के प्रेसिडेंट के रोल पे वो भी आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि किस तरह से जो स्टेट अफेयर्स है और इस तरह कोच है या फिर सेक्रेटरी जनरल है उसको किस तरह से यहाँ पे हैंडल किया जाए, डील किया जाए, वो यहाँ पे आपके पास स्किल सेट होने चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कल्याण चौबे के पास हमें अभी तक तो यहाँ पे उस सेंस में कोई दिखा है। और बाकी जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई कि भाई उसमें भी उनके पास एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई थिंक उनको अपने आप से यहाँ पे मे बी रिजाइन कर देना चाहिए। बट लेट्स से यहाँ पे किस तरह से आगे यहाँ पे क्या एएफएफ की जो एक्सको कमेटी है वो यहाँ पे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है नहीं करती है, क्या होता है आगे, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एएफएफ इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके बारे में आप क्या क्या सोचना है, क्योंकि इवेंचुअली इससे यहाँ पे नुकसान तो इंडियन फुटबॉल का हो रहा है। ये लोग यहाँ पे आपस में झगड़ रहे हैं क्योंकि ये अपना यहाँ पे एक तो नाम क्लियर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम तो इनोसेंट है, हमने यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा किया, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और दूसरा अपने पर्सनल बेनिफिट गेन्स के लिए हर कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सो इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल इसमें सफर कर रहा है, ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, वो तो एक बात पक्की यहाँ पे हो गई है आफ्टर दिस होल ड्रामा ऑफ ईगो मैच, साजिद प्रभाकरन, कल्याण चौबे और बाकी जो एएफएफ का ड्रामा चल रहा है। सो आई थिंक उससे वो एक बार तो क्लियर कट यहाँ पे हो चुकी है। सेकंड अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे वुमेन्स टीम के बारे में, एंड वहां पे भी डिसअपॉइंटिंग ही खबर है, क्योंकि कल यहाँ पे म्यांमार के सामने फ्रेंडलीज में हम 2-1 से हार गए। रिजल्ट आपको लग सकता है कि भाई 2-1 से हारे, सो क्लोज फाइट रही होगी, बट
No, guys, I think our women's team completely disappointed with their performance, to be honest, because जिस तरह का उन्होंने हॉरिफाइंग फुटबॉल खेला है, एंड सिंगल यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है। मतलब चाओबा देवी, सॉरी टू से दिस, बट आई मतलब उसके अगेंस्ट कुछ पर्सनल हमारा ऐसा कुछ नहीं है, बट चाओबा देवी एज ए इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम हेड कोच, आई डोंट थिंक सो कि इज कैपेबल इनफ। आई थिंक वी शुड बी ब्रिंगिंग अ बेटर कोच। थॉमस डेनेब्री के अंदर भी मैं ये नहीं बोल रहा था कि भाई हम यहाँ पे हर किसी टीम को हरा रहे थे, बट एक क्लियर कट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था, एक गेम प्लान दिख रहा था, एक आपको आपके प्लेयरों का वो मतलब क्या बोलते कि पोजिशनल सेंस या फिर वो सारी चीज़ें दिख रही थी। तुर्किश कप, उज्बेकिस्तान वाले 2 फ्रेंडलीज और ये मैच मिला जुला के आप 5-6 मैचेस हम यहाँ पे चाओबा देवी के अंदर खेल चुके हैं, बट इट्स अ जीरो इंप्रूवमेंट। मतलब हमारे प्लेयर यहाँ पे एक दो पास और तीसरा पास तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मिस पास ही होगा। सो रियली रियली पुअर फुटबॉल फ्रॉम आवर साइड। एंड रिसेंटली हम सबको पता है कि एएफएफ ने यहाँ पे फीफा के साथ मिलके यहाँ पे वुमेन्स स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था कि जहाँ पे 2031 का यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप इनको क्वालिफाई करना है। आई डोंट थिंक सो कि वी आर गोइंग टू क्वालिफाई इन वुमेन्स फुटबॉल ऑल्सो। जो बता रहे, जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई वुमेन्स फुटबॉल में हमारे पास चांस है मेंस से पहले, अगर ऐसा ही मैनेजमेंट रहा और चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्द चेंज नहीं हुई, वुमेन्स टीम विल नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर अ फीफा वर्ल्ड कप इन नेक्स्ट मे बी 20-30-40 years, to be honest guys, because other countries are in women's football also focusing really you can say कि प्रोग्रेसिंग रैपिडली। सो हमें भी यहाँ पे अपना जो एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आई वुड से गवा रहे हैं कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उस एडवांटेज को, क्योंकि जिस तरह से बाकी कंट्रीज यहाँ पे आप देखिए कि ग्रोथ कर रहे हैं। एंड आप देखिए एशियन कप भी हम क्वालिफाई नहीं करते, तो वर्ल्ड कप की तो दूर की बात है। सो वुमेन्स फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आई वुड से कि हमारा फ्यूचर अब यहाँ पे दिखने लगा है। एंड पर्टिकुलरली जो पिछले 1.5 साल में डिक्लाइन हुआ है वुमेन्स टीम का परफॉर्मेंस का, दैट्स द रियली रियली शॉकिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी यहाँ पे एएफएफ कुछ इसके बारे में करता है या फिर वहाँ पे भी सेम हमें क्या बोलते हैं कि वुमेन्स की तरह डिसअपॉइंटमेंट ही आगे भी मिलती है। दैट विल बी सीन इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं मोहन बगान के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी यहाँ पे हलचल हुई है। एंड सबसे बड़ा न्यूज़ तो ये आ रहा है कि जो अनवर अली का लोन डील है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है ड्यू टू दी फीफा रेगुलेशन। फीफा के नए रूल्स के यू कैन से के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिर्फ 1 साल का ही लोन डील कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर यहाँ पे अनवर अली की साइनिंग हुई वो यहाँ पे दिल्ली एफसी से यहाँ पे 4 साल की कुछ यहाँ पे इस तरह की लोन डील हुई थी। तो बाकी के आपके जो ईयर्स है वो अब यहाँ पे टर्मिनेट हो गए हैं। एंड ये भी खबर है कि यहाँ पे होसे मोलिनिया यहाँ पे क्योंकि 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ यहाँ पे खिलाना चाहते हैं, तो अनवर अली एंड उनके जो एजेंट है रंजीत बजाज, उसको लगता है कि यहाँ पे उनका गेम टाइम यहाँ पे अफेक्ट होगा मोहन बगान में। सो वो भी यहाँ पे दूसरा क्लब ढूंढ रहे हैं, ऐसी यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है। एंड रंजीत बजाज ने कल यहाँ पे सोशल मीडिया पे खुद ने बताया कि देयर आर 2 बिग आईएसएल क्लब्स की जो इंटरेस्टेड है। वो ऑब्वियसली वो उनके एजेंट है तो वो तो वैसे ही बताएंगे कि भाई 2 यहाँ पे। लेट्स सी कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्या यहाँ पे मोहन बगान फिर से उनको यहाँ पे परमानेंट साइनिंग के लिए देखना चाहते हैं। लेट्स सी उनकी सैलरीज का क्या स्ट्रक्चर रहता है, बाकी कौन क्लब हो सकता है कि जो उनके लिए इंटरेस्टेड है। सो इट्स इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे। लेट्स सी अनवर अली का फ्यूचर क्या होता है, आई थिंक देखते हैं आगे, बट इट्स इंटरेस्टिंग सिनेरियो बिटवीन मोहन बगान एंड अनवर अली। एंड मोहन बगान के लिए एक और ये खबर आ रही है कि भाई अरमांदो सादिकू एट द मोमेंट तो उनके 6th फॉरेनर रहेंगे। सो लेट्स सी अगर जेमी मैकलेरन की साइनिंग डन होते तब भी उनको रखते हैं, या फिर 4 स्ट्राइकर या फिर 4 फॉरवर्ड प्लेयर हैं, 2 सेंटर बैक के साथ वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जाते हैं। मिडफील्ड में पूरा इंडियन मिडफील्ड खिलाने की यहाँ पे खबरें भी आ रही है। सो वो भी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा फिर जोसे मोलिनिया की ओर से कि किस तरह से उस कोड के साथ यहाँ पे रिजल्ट वो यहाँ पे ACL 2 एंड ISL में यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जमशेदपुर एफसी ने भी यहाँ पे 2 साइनिंग कर ली है, ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे आशुतोष मेहता की जिनके ऊपर यहाँ पे बैन लगा था वो यहाँ पे वापसी कर रहे, तो उनको साइनिंग की है। और एक शुभम सारंगी जो हमारे फुल बैक है, इंडियन फुल बैक, उनको यहाँ पे उन्होंने साइन किया है। सो ये र्यूमर्स है, डेफिनेटली आई थिंक अगर ये दोनों साइनिंग डन होती है देन इट्स अ गुड एडिशन इन द जमशेदपुर स्क्वाड आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द इंडियन प्लेयर। एंड लेट्स सी आशुतोष मेहता की किस तरह से यहाँ पे वापसी होती है इंडियन फुटबॉल के सीन में, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं गाइज, एक यहाँ पे केरला में नया क्लब ओपन हुआ है जिसका नाम है इंटर केरला एफसी, जो इस बार यहाँ पे केरला प्रीमियर लीग है यानी कि उनकी जो स्टेट लीग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। सुपर लीग केरला में नहीं, बट जो उनकी स्टेट लीग होती है केरला प्रीमियर लीग उसमें वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे
फुटबॉल स्कूल के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है टू इम्प्रूव द ग्रास रूट। सो इस तरह के और भी ज़्यादा क्लब्स हमें डेफिनेटली, जितने ज़्यादा क्लब्स एकेडमीज होंगे यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका फुटबॉल का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सपांसन एंड जो ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे इंटर केरला एफसी यहाँ पे अपकमिंग केरला प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देती है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।